अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 3 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया खान आफरीदी कुछ ऐसे इकदामात कर रहे हैं जिन इकदामात से अब ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा पैगाम दिया जा रहा है कि या तो वो अपने हदूद में रहे या फिर वो गलत किस्म के बयानिए ना बनाए। लेकिन दूसरी जानिब राय ये भी है कि ये सब कुछ आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। एक चीफ जस्टिस अपनी रिट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी अमली तौर पर नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसका एक नुक्ता है जो मुझे एक पैगाम रसानी के अलावा कुछ नहीं लगता। गुज़िश्ता रोज जस्टिस याया खान आफरीदी ने जेल रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दी है। वो लाहौर के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने जेल के हालतेजार जेल गुजार कर आने वालों से भी मुलाकात की, उनको कमेटी का मेंबर भी बनाया। लेकिन एक ऐसी खातून को कमेटी का मेंबर बनाया गया जो हाल ही में रियासत की एक निशाने पर थी, रियासत का वो टारगेट थी कि किसी भी तरह उनको नहीं छोड़े जाना। उनके वालिद साहब माजी में एक मिनिस्टर रहे, उनके दादा जनरल रहे, लेकिन एक जर्नेल के खानदान से भी एक खातून को बख्शा नहीं गया और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि सानहा 9 और 10 मई इतने संगीन है। बेशक उनमें जो हुआ वो एक तरफ है, लेकिन वो इतने संगीन है कि उनकी संगीनियत के बायस अब किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। खदीजा शाह का नाम शामिल किया गया जेल रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर। ये कमेटी है, मैं आपको इसकी सिर्फ चंद तफसीलात सामने रख देती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव जेल रिफॉर्म्स का की एक लॉन्च कर दी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कानून और इंसाफ कमीशन हम उसको कहते हैं, जो इन्हीं तमाम अदलिया के अंदर बेहतरी के कामों पर मामूर है, उस कमीशन की कुछ ऐसे उसके अंदर रूल साजी की जाती है। जैसे हाल ही में एडीआर कमेटी सामने आई, यानी सालसी के जरिए मुकदमात को निपटाया जाए, ना कि वो अदालतों में आए। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस से कमेटी का सरबराह बनाया गया। उसमें जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल हैं। और सालसी पूरी दुनिया में की जाती है, पाकिस्तान में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स का तरीकेकार क्यों नहीं है, इसके ऊपर बहुत सवाल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्बिट्रेशन से मुतालिक एक कानून भी बनाकर वफाकी हुकूमत को दिया था, जिसको उस वक्त बहुत सराहा गया था, उसको अपनाया जाना है। लेकिन जेल रिफॉर्म्स यानी जेलों में बैठे हजारों लाखों कैदियों के साथ क्या कुछ होता है, लोगों को इमरान खान की हालत देखकर तो ये ख्याल जरूर आता है कि जेलों में बैठे जो कैदी हैं उनके साथ ठीक नहीं होता। लेकिन एक बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क के सदर, इस मुल्क के वुज़राए आज़म जेलें काट कर आए हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो जेल में किस हालत में थे। और मजे की बात यह है कि, और बदकिस्मती की बात भी है एट द सेम टाइम, कि हमारे मुल्क में कुछ भी हतमी नहीं है। हर थोड़े अरसे के बाद एक साइकिल घूमती है। आज जो शख्स इक्तदार में है, कल वो शख्स जेल में बैठा होगा, और जो जेल में है वो इक्तदार में बैठा होगा। लेकिन इक्तदार में बैठने के बाद क्या जेल में होने वाली रिवायात या जेल में होने वाला सलूक उन्हें भूल जाता है? इसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं, लेकिन मेन स्टेक होल्डर अदलिया ही है जो जेलों में बैठे लोगों के फैसले करती है। उसी ने जेल से मुतालिक रिफॉर्म्स भी करने हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जेल रिफॉर्म से मुतालिक इकदामात किए गए थे, जेलों का दौरा भी किया गया था, लेकिन हमने कोई खासी बेहतरी नहीं देखी। हमारे जेल के जो तरीकेकार है वो दुनिया ही की तरह है कि ए कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है, सी कैटेगरी होती है। हर एक की तालीम के मुताबिक, उसके उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उस शख्स को जेल में कैटेगरीज दी जानी होती है। लेकिन आज तक जितने लोग जेल काट कर आए, किसी को वो कैटेगरीज नहीं मिली। सिर्फ आपको फायदा तब होता है जब आप किसी बाअसर खानदान से हो, आप हाई प्रोफाइल कैदी हो। लेकिन हाई प्रोफाइल कैदी भी जो रियासत पाकिस्तान की आंखों में खटक ना रहा हो। 9 और 10 मई के वाकयात हुए साल 2023 में। इमरान खान की गिरफ्तारी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जिस तरीके से की गई वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसके बाद मुल्क गिर एहतजाज हुए। उन एहतजाज को रियासत सानहाए 9 और 10 मई के तौर पर याद करती है। और उस सानहाए और 9 और 10 मई की पादाश में खदीजा शाह, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, एक फैशन डिजाइनर है, बड़े ब्रांड्स के साथ एलान और दीगर ब्रांड्स की वो डिजाइनर रही हैं, बल्कि अभी भी हैं, उनकी करता धरता है मेन। तो उनको गिरफ्तार रखा गया और उनकी गिरफ्तारी के दौरान वो मुख्तलिफ पेशियों में पेश होती थी, डटी रही। बाहर आने के बाद भी वो मुख्तलिफ जगहों पर हमें एक्टिव नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जो कैदी हैं उनके साथ भी इजहार यकजहती करती नजर आई। उसके अलावा जो निचले लेवल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, उनके साथ भी हम उनकी तस्वीर देखते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब जस्टिस याया खान आफरीदी लाहौर गए और उन्होंने लाहौर जाके बाकायदा लॉन्च किया जेल रिफॉर्म्स का ये इनिशिएटिव, तो उस जेल रिफॉर्म्स के अंदर उनकी, जाहिर है ये बताया जा रहा है प्रेस रिलीज के जरिए,
कि उनकी तरजीह है जेलों में कैद जो कैदी हैं उनके साथ जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ इंसानी रवैया रखना, उसके अलावा उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना, जेल्स के अंदर की हालत-ए-ज़ार को इतना बेहतर करना कि कोई कैदी वहाँ से क्रिमिनल बनकर ना निकले, बल्कि वो एक बेहतर इंसान बनकर निकले। अंदर उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स करना, उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग्स करना, ये दुनिया के सेटल्ड नॉर्म्स हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो कवानीन का हवाला दिया जाता है, वो भी है। इसमें कहा जाता है कि कवानीन हैं उनमें नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, उसके अलावा दीगर जो दुनिया में तस्लीम शुदा रूल्स हैं जेल के अंदर कैदियों के लिए, उनको अडॉप्ट करने के बारे में गौर खोज हुआ। लेकिन एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका नाम जो कमेटी है उसका नाम जेल रिफॉर्म्स कमेटी है, और ये कमेटी करेगी ये कि ये रिहेबिलिटेशन के इनिशिएटिव्स को लॉन्च करेगी। ये अंदर बाकायदा जो कैदी हैं उनकी ज़हन साजी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी एजुकेशनल, उनकी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए इक़दामात करने की तजवीज़ देगी। तो अब ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को शब्बर रज़ा रिज़वी, आपको याद होगा जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिज़वी की एक किताब की लॉन्च हुई थी जस्टिस बंदयाल के ज़माने में, और वो आए थे, अभी भी उनके कुछ पोस्टर सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। उनकी सरबराही में एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें साइमा अमीन ख्वाजा जो कि एक एडवोकेट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उनको शामिल किया गया है। हुकूमत की जानिब से सेनेटर आहद चीमा को, जिन्होंने शहबाज शरीफ के जब दौर ख़त्म हुआ तो इमरान खान दौर में जेल भी काटी है और सियासी कैदी ही रहे हैं, और फिर हाल ही में वो मुकदमे से बरी हुए। उसके अलावा मिस खदीजा शाह को शामिल किया गया है। ये 4 रुकनी कमेटी है। शब्बर रज़ा रिज़वी साहब हैं, साइमा अमीन ख्वाजा साहिबा हैं, आहद चीमा साहब हैं और खदीजा शाह साहिबा हैं। यानी 2 ख़वातीन और 2 जो मेल्स हैं उन पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई है, जो कि अब जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में तजावीज़ देंगे, किस तरीके से उनके जो सेंटेंसिंग के ऑप्शंस हैं, यानी किसी को जो सज़ा हुई है वो सज़ा, आपको पता है अगर किसी का बेहतर रवैया हो तो उसकी सज़ा कम भी हो जाती है, तो उसके हवाले से ये देंगे अपनी तजावीज़। उसके अलावा ये कम्युनिटी सर्विस के हवाले से बताएंगे, क्योंकि जेल के अंदर दुनिया भर में ये एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है कि जब कोई कैदी हो तो उसको किस तरीके से सिखाया जाता है, बाकायदा साइकेट्रिस्ट की सहूलत दी जाती है, बाकायदा डॉक्टर्स की सहूलत दी जाती है। जो अमेरिकन जेलों की हमें मिसाल दी जाती है, वहाँ पर तो वो ये बताया जाता है कि जेल के अंदर बाकायदा सहूलियात हैं, आपको डॉक्टर अवेलेबल है, आपको साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, आपके रोज़ाना की काउंसलिंग होती है, आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, आप जेल में अपना टाइम अपनी बेहतरी के लिए गुजार सकते हैं। और सज़ा का मकसद भी यही होता है। सज़ा का मकसद किसी शख्स को टॉर्चर करना नहीं होता। अल्लाह ताला ने किसी शख्स की सज़ा जज़ा का जो का जो इख्तियार है वो हतमी अपने पास रखा है, और दुनिया में जिन लोगों को वो सौंपा है उनका काम है कि वो उसको बेहतर तरीके से करें और खुदा ना बने। और यही रूल है, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, इसको अपनाया जाता है और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, अगर हो सके तो ठीक है। गुज़िश्ता रोज़ जब हम फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 की व्लॉग के अंदर ये बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मेरे जो को होस्ट है वसीम मलिक, उनका ख्याल ये था कि एलीट्स को बिठाकर गरीब के काम के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये भी एक तासुर है और ये दुरुस्त है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के ऊपर कुछ ऐसे लोग काबिज हैं जो कि सब एक तबका है। कहा जाता है कि 26 खानदानों ने, कि 22 खानदानों ने मुल्क को घेर रखा है और वही तमाम तर फैसले करते हैं। लेकिन एक और एलिमेंट ये भी है कि जब एलीट्स ही ने फैसला करना है तो वो एलीट्स क्यों ना हो जो हाल ही में जेल काट कर आए हैं, जो थोड़ा एहसास कर सके, जिनको मालूम है कि अंदर क्या हालात होते हैं जेल के अंदर। आपने और मैंने तो नहीं काटी ना जेल, जिन्होंने काटी है उन्होंने ही बताना है। तो हमें कुछ चीज़ों को फिलहाल ऑप्टिमिस्टिकली ज़रूर देखना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस आने के बाद अपनी जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनमें ये रख रहे हैं कि उन्होंने अपने साथी जजेस का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उनको कमेटी में वापस शामिल किया। उन्होंने 6 जजेस को जिन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा, उनको बुलाया, उनकी दादरसी की। उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चने इजलास बुलाया, मामलात में आगे बढ़ना है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, जो मेरी राय में इन 6 जजेस के खत से मुताल्लिका ही होगा। उसके अलावा उन्होंने एक और जो अहम इकदाम किया वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस, जो कि 9 और 10 मई के मुकदमात इस वक्त मुतअद्दिद सुन रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस को अपनी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उनके साथ 7 नवंबर को तलब किया है इसी हफ्ते के इख्तिताम में। तो ये हफ्ता जो कल से शुरू होने वाला है, ये यानी 4 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत डिसाइसिव होगा। लेकिन इस पूरे हफ्ते के दौरान की डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं मुझे तो ये इशारा देती हैं
कि 9 और 10 मई के वाकयात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बता रहे हैं कि आपने जिस तरीके से उसका एक बयानिया बनाने की कोशिश की, वो अब जमीन बोस हो रहा है। एक तरफ खदीजा शाह को इस कमेटी में शामिल करना, दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को बुला के उनसे उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट मांगना, या तो वो पूरे का पूरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना है या फिर उनके साथ मिलने की बात है। ये बहुत से लोग बात करें ना कि इस मुल्क में कुछ अच्छा नहीं होता, हम किसी शख्स से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, वो बाद में काजी फरीसा साबित होता है। हम किसी शख्स को कुछ हीरो बना लेते हैं, वो बाद में उनकी तरह सारे का सारा जो हीरोपन है वो एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डालकर बताता है कि हम सब एक हैं और कौम दूसरी जानिब खड़ी है उनके लिए। तो ये जो एक पैगाम है ना, ये फिलहाल की जो ऑप्टिक्स समझ आ रहे हैं वो ये है कि माजी के तमाम तर इकदामात के ऊपर कौम का कॉन्फिडेंस लेने के लिए ये सब कुछ जस्टिस याया खान आफरीदी कर रहे हैं, और देखना है कि क्या वो ये कॉन्फिडेंस बहाल करने में कामयाब होंगे। जेल रिफॉर्म से मुतालिक तो जो होगा सो होगा, लेकिन खदीजा शाह की जगह कोई भी शामिल हो सकता था, लेकिन उनको शामिल किया गया। एक बेहतर मैं तो इसको कैटेगरी या नामजदगी समझती हूँ खवातीन में से। तो अब देखना है कि क्या रियासत पाकिस्तान बिलखसूस फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपने 9 और 10 मई के बयानिए के पादाश में जो लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है उस पर नजरसानी करेगी या नहीं। क्योंकि एक चीज जो अब उनको समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि उनकी सहूलतकारी नहीं हो सकेगी। जो भी होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिस तरह के भी बेंचेस बनेंगे, आपने 9 और 10 मई के वाकयात में प्रिजनर्स को पिछले 10-11 माह से, बल्कि सॉरी 1 साल से जायद हो गया, 1.5 साल सॉरी हो गया है, उससे आपने फौजी तहवील में लोग रखे हुए हैं, और फौजी तहवील में जो लोग हैं उनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के एक नजर करम का मुंतजिर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर करम तब तक नहीं कर सकती जब तक अब जुडिशल कमीशन एक नया बेंच ना बनाए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि पहले फौजी अदालतों का जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट से कलअदम होता है। जस्टिस याया आफरीदी उस मुकदमे में उस बेंच का हिस्सा भी थे, 5 रुकनी के, जिसने जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में वो फैसला दिया था। लेकिन उसके बाद इंटर कोर्ट अपील आज यानी पिछले दिसंबर से अब दोबारा नवंबर आ चुका, 11 माह से मुंतजिर है कि सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत मिले और वो फैसला करें कि वो जो 85 अफराद गैर कानूनी तौर पर, मैं तो उसको गैर कानूनी ही कहूंगी, अगर उनकी सजाएं हो भी गई तो उनको सुना दे या उनको फारिग कर दे। दुनिया भर में कहाँ ऐसा होता है? क्या बगैर सजा के मुल्जिम को इतना अरसा एक ऐसी तहवील में रखो जो सिविलियन के लिए मुमकिन भी नहीं है, जिस पर कोई कानून भी नहीं आपका मुल्क का इजाजत देता, लेकिन आपने रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस याया खान आफरीदी 9 और 10 मई से मुतालिक चीजों को शायद आगे लेकर बढ़ने लगे हैं, और जो मुल्क में एक जुल्म की, एक जबर की और अदलिया की जानिब से उस पर खामोशी की एक रिवायत है, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। हमें तो कम से कम फिलहाल थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए सिस्टम से, क्योंकि हमें इस मुल्क में सरवाइव करना है। कुछ बुरा भी होगा तो देखा जाएगा, इस मुल्क में अच्छा कम ही हुआ करता है। लेकिन अगेन हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जो हो आपके मेरे लिए सबके लिए अच्छा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा थोड़ा घबराने का वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट का अब